बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। एक चर का द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों इसमें हम प्रश्न 3 देख रहे थे और प्रश्न 3 से हमने प्रश्न क्रमांक 5वां तक के सवालों को लगभग कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 6वां और आगे के प्रश्नों को। तो 6वां 7वां और 8वां प्रश्न में देखिए बच्चों, 6वां प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना समकोण त्रिभुज की आधार भुजा की लंबाई x मीटर है। कितना मीटर मान लेते हैं हम इसको? x मीटर मान लेते हैं। तब प्रश्न से शीर्षलंब की लंबाई कितना हो जाएगा बच्चों? शीर्षलंब की लंबाई 7 मीटर अधिक है, अर्थात 1 मीटर। ये इस तरह से हो जाएगा। अधिक है तो धन में और कम होता तो इसको माइनस में लिखते। क्योंकि आप सबको मालूम है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जल्दी बताइए बच्चों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित शीर्षलंब, या जिसको ऊंचाई भी कह सकते हैं आप, आधार गुणित शीर्षलंब या ऊंचाई, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया है 165, ये दिया हुआ 165 वर्ग मीटर दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा 1/2। आधार को आपने क्या माना है? आधार की लंबाई x माना है, जबकि शीर्षलंब को आपने 1/7 माना हुआ है। 165 का गुणा 2 से कर दीजिए बच्चों। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 330 हो जाएगा। बराबर x का गुणा x से करिए, x स्क्वायर धन x का गुणा 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7x। अब यहाँ पर इसको हम एक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 330 बराबर 0। ये एक समीकरण बन गया। अब इसको हम गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। इससे पहले हमने सूत्र विधि में हल किया था, आप इसको गुणनखंड से भी हल कर सकते हैं। 330 को इस तरह से तोड़िए बच्चों कि गुणा करने से 330 आए, जोड़ने घटाने से 7 आना चाहिए। तो इसके लिए आपको संख्या लेना पड़ेगा। यहाँ पर 15 और 22 का गुणा कर देने से 330 होता है, और 15 में 22 घटा देने से 7 मिल जाएगा। तो धन 22x ऋण 15x ऋण 330 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या कॉमन निकल रहा है इसमें से, यहाँ शुरू में निकल रहा है x। अब यहाँ पर x कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा x धन 22 ऋण इसमें से 15, 15 से दोनों भाग जा सकता है, 15 कम 15, 15 में 22 सम 330 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ब्रैकेट में x धन 22, इसे फिर वही ले लीजिए आप, और दूसरा ब्रैकेट बच्चा ब्रैकेट से बाहर है वो x ऋण 15 है, बराबर हो जाएगा 0। अब यदि x धन 22 बराबर अगर 0 है बच्चों, x बराबर हो जाएगा ऋण 22। इसी प्रकार यदि x ऋण 15 बराबर 0 है तब x बराबर क्या हो जाएगा? धन 15। अब यहाँ पर जो ऋण 22 आया है ये तो असंभव है, अमान्य है, क्योंकि भुजाओं की माप ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम इसे अमान्य करते हैं। अतः आधार भुजा की लंबाई बराबर 15 मीटर व शीर्षलंब की लंबाई x धन 15 अर्थात 15 धन 7 बराबर 22 मीटर हो जाएगा, क्योंकि x धन 7 मीटर आपने माना था बच्चों। तो इस तरह से 15 धन 7 मीटर हो जाएगा, अर्थात 22 मीटर। तो इस प्रकार हमको आंसर की प्राप्ति हो जाती है और ये इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न भी सिलेक्टेड है बच्चों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां की ओर। यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, माना उस व्यक्ति की वर्तमान आयु 100 वर्ष है, माना कि व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष, कितना वर्ष बच्चों? 100 वर्ष मान लेते हैं।
व पुत्र की वर्तमान आयु, प्रश्न में पुत्र भी दिया हुआ है, पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा। अब इससे दोनों का योग 45 है, तो इसको 45 ऋण x मान लीजिएगा बच्चों, 45 ऋण x वर्ष, ये इस तरह से मान लीजिएगा 45 ऋण x वर्ष। क्यों? क्योंकि उनके व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु को 45 वर्ष दिया हुआ है, तो ये इस तरह से मान लेंगे, एक को x मान लेंगे, दूसरे को 45 ऋण x मान लेंगे। चूंकि 5 वर्ष पूर्व ही प्रश्न में दिया हुआ है, इसलिए 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु, ध्यान समझिएगा बच्चों, व्यक्ति की आयु एक शरीर 5 वर्ष हो जाएगी। कितने वर्ष हो जाएगी? एक शरीर 5 वर्ष। तथा 5 वर्ष पूर्व बच्चे की आयु अर्थात पुत्र की आयु, अब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? चूंकि 45 ऋण x आपने उसकी आयु को माना है, 5 वर्ष पूर्व अर्थात -5। 45 में 5 घटा दीजिए, 40 ऋण x हो जाएगा, ये हो जाएगा उस बच्चे की आयु। अब आगे प्रश्न में क्या दिया है बच्चों, ध्यान समझिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्न से अब प्रश्न में यह भी दिया हुआ है कि उनकी आयु का गुणनफल 5 वर्ष पूर्व दोनों का आयु का गुणनफल, ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। तो 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु 1/5 था और बच्चे की आयु 40 ऋण x था, दोनों का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु अर्थात 1/5 का 4 गुना, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। 1 गुणा 40 से कर दीजिए, 40 x हो जाएगा, 1 गुणा x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, 5 गुणा 40 से कर देंगे 200 हो जाएगा, 5 गुणा x से करेंगे तो 5x हो जाएगा धन में, बराबर 4 गुणा 4x, 4 पंचे 20, ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसको पक्षांतर कर देते हैं बच्चों, x स्क्वायर अपनी जगह में है, इस तरह से लिख लेंगे, 40x में 5x जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 45x, ये इस तरह से हो जाएगा, ऋण 200 बराबर 4x ऋण 20। अब 4x को भी इधर ले आइए आप, 4x को 45x से घटा देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 41x। कितना मिल जाएगा बच्चों? 41x, क्योंकि एक 45x में हमने 4x माइनस कर दिया है तो मिलेगा 41x। अब यहाँ पर 41x हो जाएगा, ऋण 200 में 20 घटा दीजिए तो 180 बचेगा, घटाएंगे इसलिए कि इधर आएगा तो पक्षांतर करने से प्लस में हो जाएगा बच्चों, बराबर बच जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पर एक वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया। इसको और ऐसा करते हैं कि ऋण से सबको भाग कर देते हैं तो हमको समीकरण इस तरह से मिल जाएगा, x वर्ग ऋण 41x धन 180 बराबर 0। अब इस 180 और x स्क्वायर को गुणा करें, या सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं या इसको पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि में नियम क्या है बच्चों? सबसे पहले जो चर पद है उसको पक्षांतर कर दीजिए, कांस्टेंट वैल्यू अर्थात 180 को पक्षांतर कर दीजिए, x वर्ग ऋण 41x बराबर ऋण 180। अब यहाँ पर x स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है इसलिए इसको सूत्र रूप में तोड़ेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab, b में हम क्या करें कि 41 आना चाहिए तो 41/2, इस 41/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 41/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ऋण 180 तो पहले से दिया था, 41/2 का स्क्वायर आपको दूसरे पक्ष में भी लिखना होगा। अब यहाँ पर सूत्र लग गया a ऋण b होल स्क्वायर अर्थात x ऋण 41/2 होल स्क्वायर बराबर ऋण 180 धन 41 का वर्ग कितना होगा बच्चों? 41 वर्ग होगा 1681, 1681/2 दूनी हो जाएगा 4, x ऋण 41/2 होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 लघुत्तम आ गया, 4 का गुणा 180 से करेंगे, 4 0 0, 4 32, 4 कम 4 3 720 ऋण में हो जाएगा धन 1681/4। अब आप क्या करेंगे बच्चों? 1681/4 दिया हुआ है, 1681 में 720 घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 961। कितना मिल जाएगा? 961/4, और वो भी इस वर्ग को जब हम पक्षांतर कर देंगे, इस वर्ग को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा करड़ी में x ऋण 41/2 बराबर प्लस माइनस, क्योंकि वर्गमूल निकालेंगे, 961 का वर्गमूल होता है 41, कितना हो जाएगा बच्चों? 31 होगा बटे 4 का वर्गमूल होता है 2, 31/2। अब हम लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, कौन सा चिन्ह लेने पर? प्लस चिन्ह लेने पर धन का चिन्ह ले लेंगे, धन चिन्ह लेंगे तो क्या होगा बच्चों? धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 31/2 धन 41/2। अब 31 और 41 जोड़ दीजिए बच्चों, 31 और 41 जोड़ने से 72 मिलेगा, 72/2
और इसको भाग करेंगे तब हमको प्राप्त हो जाएगा 36। एक मान हमको प्राप्त हो गया। ऋण का चिन्ह लेने पर कौन सा चिन्ह ले लेते हैं यहाँ पर? ऋण का चिन्ह। ऋण चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 31/2 ऋण में धन 41/2। अब 31 में 41 घटा दीजिए तब मिल जाएगा हमको 10। कितना मिल जाएगा? 10/2। इसको विभाजित कर दीजिए, प्राप्त हो जाएगा 5, अर्थात x की दूसरा मान प्राप्त हो गया 5। अब यहाँ पर दोनों मान x का प्राप्त हुआ है, अर्थात व्यक्ति और हमने x को व्यक्ति की आयु माना था, तो व्यक्ति 36 वर्ष का भी होगा, 5 वर्ष का भी होगा, जो कि संभव नहीं है। अतः हमको मानना पड़ेगा यदि व्यक्ति 36 साल का है, व्यक्ति 36 वर्ष का है, तब पुत्र हो जाएगा 36, 41 में घटा दीजिए, अर्थात 45 में 36 तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 45 ऋण 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 4 और 5 9। कितना वर्ष हो जाएगा? 9 वर्ष हो जाएगा, 9 वर्ष। इसी को आप आंसर मानेंगे बच्चों, क्योंकि पिता की आयु 5 वर्ष संभव नहीं है, इसलिए ही आपका अभिष्ट आंसर होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।